हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेसन क्लास 12 के बच्चों के लिए फ्लामिंगो से फर्स्ट लेसन, जिसका कि नाम है द लास्ट लेसन। देखिए, इफ यू वांट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर लेसन, आपको तीन डिफरेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है। नंबर वन, एक जगह का नाम है जिसका नाम है अल्सेक। दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है मिस्टर हैमल और दूसरा है फ्रैंक। चलिए आइए बात करते हैं। ये कहानी है अल्सेक की। अल्सेक फ्रांस के कब्जे में था, इस वजह से अल्सेक के स्कूलों में फ्रेंच की पढ़ाई होती थी। मिस्टर हैमल एक फ्रेंच के ही टीचर हैं जो पिछले 40 सालों से अल्सेक में पढ़ा रहे हैं। नंबर टू, अब अल्सेक किसी कारण से चला गया है प्रसिया के कब्जे में, और प्रसिया गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि अब अल्सेक में फ्रेंच की पढ़ाई ना होकर के जर्मन की पढ़ाई होगी, जिस वजह से मिस्टर हैमल एक इनोसेंट टीचर होते हुए भी उनको अपने 40 साल की नौकरी खोना पड़ रहा है, क्योंकि अब रसिया गवर्नमेंट अल्सेक में फ्रेंच के टीचर की जरूरत नहीं समझती, वो जल्द ही जर्मन के नए टीचर को भेजने जा रही है। चलिए आइए कहानी पे आते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक स्कूल जाने वाला बच्चा है जो कि बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है पढ़ाई में, लेकिन मिस्टर हैमल ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया, फ्रैंक के पेरेंट्स को कन्विंस किया और फ्रैंक को स्कूल तक वो लेकर के गए। बट फ्रैंक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए स्कूल जाता है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि मिस्टर हैमल ने पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल्स याद करने के लिए बच्चों को दिया है। फ्रैंक को ये बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए फ्रैंक ये डिसीजन लेता है कि घर से निकलेगा तो, बट स्कूल जाएगा नहीं, क्योंकि स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी, होमवर्क किया नहीं है। और बाहर बैठेगा, टाइम पूरा हो जाएगा तो घर लौट जाएगा। और रास्ते में उसको एक मैदान मिलता है, वो मैदान के ऊपर बैठ जाता है। समय तो उसको बिताना था, चिड़ियों की चहचहाहट को देख रहा है, आर्मी की ड्रिल को देख रहा है, लेकिन तभी उसकी जो अंतरात्मा है वो उसको कहती है कि मे बी पॉसिबल कि इवनिंग में मिस्टर हैमल घर आ जाए, तब तो आपको डबल पनिशमेंट मिलेगी। घर पे भी कि स्कूल बंक किया, और स्कूल पे भी कि घर से निकलता है बट स्कूल आता नहीं है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो जल्दी जल्दी जाएगा, ऑलरेडी लेट हो गया और स्कूल जाएगा चाहे जितना भी पनिशमेंट मिले। इसलिए वो मैदान से उठता है और स्कूल की ओर भागता है। रास्ते में उसको एक टाउन हॉल मिलता है। ये टाउन हॉल बहुत मायने रखता है अल्सेक के लोगों के लिए, क्योंकि यही वो टाउन हॉल है जहां पे नई गवर्नमेंट हर वो रूल एंड रेगुलेशंस को लगाती रहती है ताकि आम जनता को पता चले, यहाँ के नोटिस बोर्ड के माध्यम से। और हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। जैसे ही फ्रैंक उस टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, वहां पे बहुत सारे लोगों का भीड़ था। गांव के ब्लैक स्मिथ ने उसको टोका भी, लेकिन चूंकि वो जल्दीबाजी में था स्कूल पहुंचने के लिए, इसलिए उसने ब्लैक स्मिथ की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब वो स्कूल पहुंचा तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि पहले स्कूल के पास पहुंचने पे ही उसको बच्चों का शोर सुनाई देता था, बट आज बच्चे इतने शांत थे जैसे मानो कि आज कोई वर्किंग डे ना हो करके संडे हो। जब वो क्लासरूम में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना और नहीं रहा, क्योंकि उसने देखा कि क्लासरूम में सारे बच्चे शांत बैठे हैं और पीछे के बेंचेस पे सारे विलेजर्स बैठे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके लिए एक और ऐसी चीज थी जो इंतजार कर रही थी, जिससे उसका आश्चर्य बढ़ना था। तो उसने देखा कि मिस्टर हैमल अपनी एक स्पेशल सूट पहन करके बैठे हैं, जो जनरली वो किसी ओकेजन में या फंक्शन में पहना करते थे। फ्रैंक को बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि आज कोई ओकेजन, आज कोई फंक्शन नहीं था। खैर, मिस्टर हैमल ने फ्रैंक को देखा और कल दिए हुए होमवर्क को उससे पूछा, दैट इज पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल। आपको तो पता है फ्रैंक पढ़ने वाला है नहीं, इसलिए उससे एक भी शब्द बोला नहीं गया। लेकिन मिस्टर हैमल ने एक सिंसियर टीचर की तरह बिहेव किया और सारी की सारी जिम्मेवारियां फ्रैंक के ऊपर नहीं डाली, खुद भी जिम्मेवारी लिया, ये कहते हुए कि तुम पढ़ तो सकते थे, लेकिन मैंने भी तुम्हारे साथ पूरा जस्टिस नहीं किया, क्योंकि तुम पढ़ने में तो अच्छे थे नहीं, और मैं भी कितनी बार तुम्हारे को बस कुछ काम दे करके मछली मारने चला जाता था या तुमको बाजार भेज देता था। और आज तुम एक ऐसी स्थिति में हो कि तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी तो मिली, लेकिन तुम अपनी भाषा को सीख नहीं पाए। पता नहीं तुम कल से क्या करोगे, क्योंकि आज तो मेरा लास्ट क्लास है, कल तो नया टीचर आएगा और कल से तुम्हारे को जर्मन पढ़ना पड़ेगा। ये बात मानो फ्रैंक के ऊपर एक बिजली गिरने की तरह थी, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो रहा था कि सच में वो फ्रेंच को सीख नहीं पाया जो उसकी भाषा थी, और पता नहीं अब वो कल से जर्मन सीखेगा तो कैसे सीखेगा। और आज जब मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे अपनी आखिरी क्लास को, तो फ्रैंक को सारी चीजें समझ में आ रही थी, क्योंकि फ्रैंक मिस्टर हैमल से
पूरी तरह से इमोशनली अटैच हो चुका था और उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये प्रसिया गवर्नमेंट ऐसा कर कैसे सकती है। एक डिसीजन की वजह से एक इंसान जो 40 साल से जॉब कर रहा है उसकी जॉब कैसे जा सकती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल के लगाए पेड़ आज इस स्कूल से भी बड़े हो गए हैं। उन्होंने दीवारों के कलर डिसाइड किए, उन्होंने हर बेंच डिसाइड किया और उनका इस स्कूल से इतना लगाव है कि अगर आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाए तो वो पूरे स्कूल में घूम सकते हैं। और तभी उसको छत पे कुछ घसीटने का आवाज सुनाई दिया। फ्रैंक को समझ में आ गया कि ये मिस्टर हैमल की बहन है जो ऊपर सामान को पैक कर रही है। सो ओवरऑल उसी समय दो कबूतर छत पे बात कर रहे थे और फ्रैंक मुस्कुराते हुए बोला कि चलो मैं तो इंसान हूं, मेरे ऊपर तो कब्जा कर लिया है, तो मेरे को फ्रेंच पढ़ाओ या जर्मन पढ़ाओ, मैं तो मजबूर हूं। बट क्या उन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा सकते हो? ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है स्टोरी एक इमोशन में, जिसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास आपकी भाषा है तो आप आजाद हो, आपके पास आपकी भाषा नहीं है तो आप गुलाम हो। इसीलिए कभी भी कोई भी देश किसी देश पे कब्जा करता है तो सबसे पहले उनके ऊपर अपनी भाषा लादता है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।